2 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा में भाग और अपने घरों में तिरंगा फहराएं। भारत सरकार ने तय किया है 13, 14, 15 3 दिन हर भारतवासी, हर नागरिक अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपनी संस्था में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा का आरोहण करेगा। तिरंगा भारत के आन मान शान का प्रतीक करने को तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। राष्ट्रगान हर संस्था में होना चाहिए। तिरंगा के प्रति, भारत के सैनिकों के प्रति, भारत के सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति सम्मान का भाव हमें व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाएगा। सभी रेलवे स्टेशंस पे, सभी एयरपोर्ट्स पे लगातार हर घर तिरंगा की कैंपेन चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने 11 से 13 अगस्त के बीच में पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल शुरू किया हुआ है। इसमें बहुत अच्छी देशभक्ति की फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। उसके मन में वही भाव होता है जो भाव शहीद आजम भगत सिंह या उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तिरंगे को साक्षी मान करके देश को आजाद कराने के लिए जिस भाव के साथ में संघर्ष किया था, आज भी जब हम तिरंगे को लेकर के खड़े होते हैं, 75 साल की आजादी और उससे भी अधिक समय बीत जाने के बाद आज भी हमारे मन में देश के भक्ति का एक ज्वार जो है इस तिरंगे के साथ में उठता है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब देश ने अमृत काल में प्रवेश किया, आजादी के 75 वसंत पूरे करने के बाद, तो ये तिरंगा हर घर तिरंगा उत्सव उस चिराग को, उस विषय को, उस संकल्प को जीवित रखने का एक माध्यम बना है। क्योंकि तिरंगा हर घर तक फहराना ये केवल किसी कार्यक्रम या उत्सव का हिस्सा मात्र नहीं है, अपितु ये संकल्प के सामूहिक स्मरण का विषय है। ये उन आदर्शों को प्राप्त करने के और विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने, उन सारे वीर हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देने, जिनकी स्मृतियों की बात आज भी हमारे शरीर में, रगों में रक्त के प्रवाह को और अधिक तेज करती है। साथियों, आज आप सबके बीच में इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं अत्यंत अभिभूत हृदय से इस अभियान के बारे में आप सबके साथ में कुछ विषय साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अभी सम्मानीय सचिव विवेक अग्रवाल जी ने, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ विषय आप सबके सामने रखे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सरकार को होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ में काम करने की आवश्यकता है, और इस हर घर तिरंगा उत्सव को भी देश के लगभग सभी मंत्रालय अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने क्षमताओं के अनुरूप, अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस उत्सव को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कुछ मंत्रालयों का विषय आप सबके समक्ष रखा गया। इसके अतिरिक्त भी खेल एवं युवा मामलात मंत्रालय के माई गॉव के जितने वॉलेंटियर्स हैं, वो सब वॉलेंटियर्स भी अपने उस संकल्प के साथ में जुट करके इस कार्यक्रम को, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आए हैं। हर घर तिरंगा उत्सव जो 2022 में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, वो एक सामूहिक घोषणा थी कि हम एक हैं, डिस्पाइट ऑल कल्चरल डाइवर्सिटीज। हमारी भौगोलिक विविधताओं के होते हुए, सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए, खान पान पहनावे की विविधताओं के होते हुए भी, गीत संगीत उत्सव और परंपराओं की विभिन्नता के होते हुए भी, इस विविधताओं के भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले जो विभिन्न तत्व हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो हमारा तिरंगा है, हम उस तिरंगे की डोर से बंधे हैं। बड़े महानगरों से लेकर के सुदूर छोटे छोटे गांवों में जिस तरह से लोगों ने उत्साह के साथ में पिछले 3 वर्षों तक इस तिरंगे को अपने घर तक, अपने प्रतिष्ठान पर फहराया, न केवल देश में अभी तो देश के बाहर भी
लाखों लोगों ने जिस तरह से गर्व के साथ में तिरंगे को अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर होइस्ट किया, उन्हें निश्चित रूप से उस सामूहिकता के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने का काम किया है कि हम न रुकेंगे न थमेंगे। आजादी के समय में जिन लोगों ने, जिन बलिदानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, अपना जीवन और जवानी समर्पित की थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके सपनों का भारत निर्मित करने के लिए निरंतर श्रम करेंगे। इस वर्ष जब हम तिरंगा उत्सव का चौथा संस्करण मनाने के प्रवाह में आए, निश्चित रूप से आप सब ने अनुभव किया होगा कि देश में एक अद्भुत देशभक्ति का ज्वार जो है अभी से बिल्डअप होने लगा। जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया, 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपने आप को वॉलंटियर की तरह पंजीकृत करा करके अपनी खुद की पहली शर्त थी कि सेल्फी विद तिरंगा करके वो पहले अपलोड करें और फिर अपने गृह क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निवास के नजदीक रहने वाले लोगों को अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के लिए उनको प्रेरित करें। 5 लाख युवाओं ने इस तरह का काम करने का संकल्प स्वतः प्रेरणा से लिया और इसके साथ साथ में माईगॉव के युवा खेल मामलात मंत्रालय के लगभग 1.25 करोड़ वॉलंटियर्स ने भी इस विषय के साथ में जुड़ने की अपनी मंशा को जाहिर किया है। मित्रों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश के लोगों में देशभक्ति की भावना और देश के प्रति प्रेम की भावना का ज्वार जो है एक नई ऊंचाई पर है। एक ऐसे समय में जब संप्रभुता की रक्षा का आह्वान केवल अतीत की गूंज नहीं, अभी तो आज का जीवंत उत्तरदायित्व है। इट इज टुडेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे समय में हम सब लोग ये तिरंगा उत्सव मनाने के लिए हम सब लोग जुटे हैं। हम सब जानते हैं तिरंगा, जैसा मैंने कहा कि वो हम सब हमारे देश के का यूनिफायर है। वो केवल एक टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है, अपितु हमारे सैनिकों की अंतिम सलामी है। तिरंगा हमारी सारी जीत का साक्षी है। हर बलिदान का मौन शोक करता है और इसके साथ साथ में हम इसके हर धागे में देश के किसान का पसीना, सैनिकों का साहस और श्रमिकों का संकल्प और युवाओं के सपने पिरोए हुए हैं। जब हम इसे अपने घर पर फहराते हैं तो हम सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। इस परंपरा का जो पीढ़ियों से हम सब का वादा रहा है, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प होता है। पिछले 4 वर्षों से जिस तरह से तिरंगा उत्सव हर बार एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और करोड़ों घरों तक तिरंगा पहुंचता है, उसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों के साथ में चर्चा करके तिरंगे की उपलब्धता निर्बाध रूप से हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है और करोड़ों तिरंगा ध्वज जो है लोगों को अपने घर पर फहराने के लिए मिल सके, इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों ने सुनिश्चित की है। इस बार जैसा बताया गया कि हमारा तिरंगा उत्सव एक नए आयाम के साथ में हर घर तिरंगा और तिरंगा स्वच्छता के लिए इस दृष्टिकोण से इस नए आयाम के साथ में अब की बार तिरंगा उत्सव को मनाया जा रहा है। हर ऐसे स्थान पर जहां तिरंगा फहराया जाए उससे पहले उस जगह की स्वच्छता को समर्पित करके कार्यक्रम किए जाएं। हर गली में स्वच्छता हो, हर गांव में स्वच्छता हो, हर नगर में स्वच्छता हो, हर मोहल्ले में स्वच्छता हो, हर शहर में स्वच्छता हो और तिरंगे के को साक्षी मानकर हम स्वच्छता के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए अपने परिवेश को स्वच्छ करने की जो हमारी मौलिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के एहसास को भी, उस संकल्प को भी एक बार सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। वो पूरी प्राण की ऊर्जा के साथ में हमारे इस संकल्प के साथ में जुटा है। तो ये तिरंगा उत्सव, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सब लोगों को अपने सामूहिक संकल्प को सुदृढ़ करने का अवसर होता है। जैसा जल शक्ति मंत्रालय ने उसके साथ कहा कि तिरंगा स्वच्छता के साथ साथ में तिरंगा जो है वो अब की बार हम अपने जल स्रोतों का संरक्षण का भी संकल्प एक बार पुनः सुदृढ़ करें।
इस दृष्टिकोण से भी तिरंगा उत्सव को मनाएंगे और हम अपने अमृत सरोवर, जो लगभग 1 लाख की संख्या में नए सरोवर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में देश की आज़ादी के अमृत वर्ष में 75वें वर्ष में बनाए गए थे, उन सारे जो सरोवरों पर उनके किनारे पर खड़े होकर के 15 अगस्त के दिन देश के सेनानी, उस गांव में रहने वाले सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी, सेवा का सिपाही, वो गांव के लोगों की साक्षी में वहां तिरंगा उत्सव मनाए और साथ साथ में जल स्रोतों के संरक्षण के संकल्प को पुनः तय करें, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी का और गृह मंत्रालय की पूरी टीम का कि उन्होंने भी हर वर्ष की भांति इस बार और अधिक जोश खरोश के साथ में CAPF के सारे वर्टिकल्स ने जो है इस तिरंगा उत्सव में अपने आप को, अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। इसी क्रम में जो दूसरा कार्यक्रम विभाजन विभीषिका दिवस का है, जैसा प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि दिल्ली में विविध कार्यक्रम होंगे, जहां दिल्ली में कनॉट प्लेस पर सेंट्रल पार्क में उसको लेकर के मौन जुलूस निकाला जाएगा। वहाँ सेंट्रल पार्क में जो है उस दिन विभाजन विभीषिका के दिन जो है वहाँ सेंट्रल पार्क में कर्तव्य पथ के एग्जीबिशन के जो एरिया बना हुआ है, MP थिएटर वहाँ, और उसके अतिरिक्त दिल्ली में अनेक स्थानों पर और देश भर में लगभग हर जिले में विभाजन विभीषिका की एग्जीबिशन को हम जो है लगाएंगे। उसके साथ साथ में कैंडल मार्च निकलेगा। विभाजन के जुड़े हुए विषयों को लेकर के एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा, जहाँ कुछ फिल्में उस विषय को लेकर के दिखाई जाएंगे। कुछ प्लेज होंगे सब जगह जो संगीत नाटक अकादमी ने और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने क्यूरेट किए हैं। सेमिनार्स होंगे, क्विजेज होंगी, एक पूरा कार्यक्रम। और ये केवल उस विभीषिका का स्मरण कराने के लिए नहीं है, अभी तो देश के लोग उस विभीषिका के दर्द को समझते हुए भविष्य में इस तरह का कभी भारत के साथ न हो पाए, इस संकल्प को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि अब की बार का तिरंगा उत्सव से जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो निश्चित रूप से भारत को विकसित करने के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने और सामूहिकता के साथ में हम सब लोग भारत को विकसित करेंगे, इस दृष्टिकोण को और गहराई के साथ में प्रतिस्थापित करने वाली होगी। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबके प्रश्नों के लिए आप सबका